स्वागत करते हैं आप सभी को हमारे YouTube चैनल सनी लर्निंग पॉइंट में। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो हम लेकर आए गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय, जो यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो तुलसीदास जी का जीवन परिचय बहुत ही आसान है, आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं, तो आप इस जीवन परिचय को जरूर याद करें। तो चलिए दोस्तों, बिना देर की हम शुरू करते हैं जीवन परिचय को। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों शुरू करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय। तो देखिए दोस्तों, आप कभी भी किसी भी लेखक का या कवि का जीवन परिचय लिखें तो सबसे पहले उनका नाम जरूर लिख दें। जैसे हमने यहाँ पे लिखा गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय, उसके बाद से हम इस जीवन परिचय को थोड़ा सा आकर्षक बनाने के लिए हमने यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए हुए, तो आप इस पॉइंट्स को जरूर याद करें। और किसी भी एग्जाम में यदि आप जीवन परिचय लिख रहे हैं तो इस पॉइंट्स को जरूर लिखें। तो जैसा कि हमने लिखा, तुलसीदास जी महान लोकनायक और श्री राम के महान भक्त थे। इनके द्वारा रचित श्री रामचरितमानस संपूर्ण विश्व साहित्य के अद्भुत ग्रंथों में से एक है। जो हमारे तुलसीदास जी हैं वह श्री रामचरितमानस नामक एक ग्रंथ को लिखा, जो बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, अब लिखिए इनका जीवन परिचय। तो पॉइंट डाल दीजिए आप भी, जीवन परिचय। तो गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 में हुआ था। जो हमारे तुलसीदास जी हैं उनका जन्म 1532 में हुआ था। तुलसीदास जी के जन्म सन व जन्म स्थान को लेकर मतभेद है। इनके जन्म के संबंध में एक दोहा प्रचलित है, आप इस दोहा को भी जरूर लिखिए। जैसे कि हमने लिखा 1554 बीसों कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरियो शरीर। ठीक है दोस्तों, अब लिखिए आगे। तुलसीदास जी का जन्म स्थान राजापुर गांव माना जाता है। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान एटा जिले के सोरा नामक स्थान को मानते हैं। जैसा कि दोस्तों, जो हमारे कुछ विद्वान है वो मानते हैं कि जो तुलसीदास जी का जन्म स्थान है वह राजापुर गांव है, लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि तुलसीदास जी का जन्म एटा जिले के सोरा नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। क्या था? हुलसी था। जो हमारे तुलसीदास जी हैं उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। ठीक है दोस्तों, और आगे लिखिए। अभुक्त काल में जन्म होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें बाल्य अवस्था में ही त्याग दिए थे। जो इनके पिता आत्माराम दुबे और हुलसी थे, उन्होंने तुलसीदास जी को बाल्य अवस्था में ही त्याग दिए थे। इनका पालन पोषण नरहरि दास जी ने किए। जो हमारे तुलसीदास जी हैं उनका पालन पोषण नरहरि दास जी ने किया था। इन्हीं के कृपा से तुलसीदास जी वेद वेदांत पुराण दर्शन और इतिहास आदि में निपुण हो गए। जो हमारे नरहरि दास जी हैं उन्होंने ही तुलसीदास जी का पालन पोषण किया और शिक्षा भी दिलाई। ठीक है दोस्तों, उसके आगे लिखिए। इनका विवाह पंडित दीन बंधु के पुत्री रत्नावली से हुआ। जो तुलसीदास जी की पत्नी थी उनका नाम रत्नावली था। ये अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करते थे। जो हमारे तुलसीदास जी वो अपनी पत्नी से अत्यंत लगाव रखते थे। ये अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करते थे। एक बार इनकी पत्नी बिना बताए मायके चली गई तो तुलसीदास जी भी उसी रात्रि को ससुराल चले गए। तो उनकी पत्नी ने उनकी भर्त्सना करते हुए कहा। जो हमारे तुलसीदास जी हैं, तुलसीदास जी की पत्नी एक बार बिना बताए मायके चली गई, जिसके कारण तुलसीदास जी उसी रात्रि को ससुराल चले गए। तो उनकी पत्नी उनकी बुराई करते हुई कही। तो देखिए दोस्तों, उसके बारे में भी एक दोहा है, जैसे लाज न आई आपको दौरे आयु
साथ। तो उनकी पत्नी ने भी उनको बहुत ही कड़वे शब्दों में कहा कि पत्नी की बातें बहुत ही बुरी लगी, जिसके कारण वह सांसारिक मोह माया को त्याग कर कई तीर्थों की यात्रा किए। तो जैसे कि दोस्तों हमने लिखा है, पत्नी के फटकार से तुलसी जी ने सांसारिक मोह माया से विरक्त हो गए और अनेक तीर्थों की यात्रा की। जो पत्नी के द्वारा लज्जित होने के बाद तुलसीदास जी सांसारिक मोह माया को त्याग कर अनेक तीर्थों की यात्रा किए। ठीक है, आगे लिखिए। सन 1574 में श्री राम मानस की रचना की। जो हमारे तुलसीदास जी हैं वह 1574 में जो है श्री रामचरित मानस की रचना की, जो बहुत ही प्रसिद्ध हुई। तुलसी जी सन 1623 में संसार से विदा ले लिए। इस पर यह दोहा है, जो हमारे तुलसीदास जी वो 1623 में स्वर्ग सिधा गए और उनके मृत्यु पर एक दोहा है जो इस प्रकार है। लिखिए। सनवत 1680, 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ल सप्तमी, तुलसी तजियो शरीर। ठीक है दोस्तों, अब हम जानते हैं तुलसीदास जी की कृतियों के बारे में। तो जो तुलसीदास जी ने लिखा है वो पहला है श्री रामचरित मानस, राम लला नाचू, गीतावली, दोहावली और कवितावली। और अन्य कृतियां उनकी जैसे जानकी मंगल, पार्वती मंगल और विनय पत्रिका। ये है हमारे तुलसीदास जी की रचनाएं। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।